आप लोग का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जो चीज़ें एक हॉल में आज हुई है, आज 50 लोगों ने देखी है, पर आप लोगों के माध्यम से 5000 लोग देखेंगे, 5 लाख लोग देखेंगे। तो मैं आप लोगों को भी सैल्यूट करती हूँ कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़ो और हमारी कौम के लिए नहीं, समाज के लिए एक उदाहरण है आप लोग कि आप लोग सही चीज़ें पहुँचाते हो और हाँ आगे भी पहुँचाओ। और हम लोगों को आपके वो लोगों की वजह से मोटिवेशन भी मिलता है। तो थैंक यू सो मच। फहमीदा जी इज ऑल्सो या अच्छा ऐसा है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फहमीदा जी, बहुत शुक्रिया। जूडो टीम फ्रॉम महिला उत्कर्ष मंडल जिनके हमारे मास्टर हैं सौदागर साहब, एंड जोरदार तालियां पहले तो सौदागर साहब के लिए कि इतने सारे बच्चों को वो जूडो सिखाते हैं। जोरदार तालियां महिला उत्कर्ष मंडल के लिए कि ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया हुआ है और सिटी एरिया में इतनी बड़ी तादाद में बच्चे सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। एंड गाइस है जूडो में और इतने सारे बच्चे जो है सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं, जो कि आज के जमाने में बहुत जरूरी है, बहुत यानी बहुत। हो सकता है इनमें से कोई बच्चे जूडो अच्छे से सीख के कल उठ के इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे अपने शॉर्ट बनाने लगे, जूडो सिखाने लगे, जूडो की टेक्निक बनाने लगे। वाओ, दैट वाज द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच बच्चों। महिला उत्कर्ष मंडल की शुरुआत 2020 में अहमदाबाद ब्रांच में हुई और भिवंडी थाने में इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। आज का खास प्रोग्राम ये था कि समर एक्टिविटीज़ में हमारे यहाँ पर 15 अलग अलग तरह के प्रोग्राम हुए थे, जिसमें 300 पार्टिसिपेट थे। उन 300 पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और मेडल प्रोग्राम रखा गया था। अदर एनजीओ, मीडिया, सोशल वर्कर का भी सम्मान करने का प्रोग्राम रखा गया था। हब्स जो है एक आज तक हम हुनर देते थे, अब एम्प्लॉयमेंट की तरफ एक पहल करने के लिए हमने हब्स एम्पावरिंग हैंड क्रिएटिंग स्टाइल की टैगलाइन से एक ओपन किया है, जिसमें हम अब रोज़गार की तरफ एक पहल बढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं। महिला उत्कर्ष मंडल में एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, फ्री जन सेवा केंद्र, मेडिकल कैंप और ब्लैंकेट ड्राइव, फूड डोनेशन ड्राइव, ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटी पूरे साल होती रहती है। अभी तक 17,540 लोग इस 5 साल में जुड़ चुके हैं। लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा पहुंच रहा है। फैशन हब कैसे काम करता है? फैशन हब की ये शुरुआत 1 महीने पहले 17 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिसकी टीम से इसकी शुरुआत करके 17 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया था और उन लोगों ने 200 ड्रेसेस तैयार किए गए हैं और उसको अब हम सेलिंग के लिए यहाँ पर एग्जीबिशन रखा गया है और आगे भी इससे वुमेन एम्पावरमेंट की और भी चीज़ें जुड़े, इस तरह की हमारी कोशिश रहेगी। जी, ऐसी महिलाओं को हमारा मकसद यही है कि एम्पावरिंग हैंड एंड क्रिएटिंग स्टाइल, मतलब वुमेन्स को रोज़गार देना और स्टाइल को क्रिएट करना है। मेरा योगदान लाइक मैनेजमेंट करना, सारा आइडियाज़ भी हम दोनों ही मिलके क्रिएट करता है और उसको मैनेज भी हम दोनों ही मिलकर करता है। लेकिन ज़्यादातर कैसा रहता है कि दोनों में से किसी एक का रोज़ी रोज़गार के मसले में जुड़ा रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि खिदमत खल्क के साथ साथ में अपना भी योगदान उस तरह से रखना पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर अपने ट्यूशन क्लासेस में रहता हूँ, लेकिन मैडम आइडिया को क्रिएट करता है, फिर उस पर मशवरा होता है, मशवरे के बाद हमारी टीम हम दोनों मिलकर उसको आइडिया को कैसे रिलीव करना उसके बारे में हम लोग सोच विचार करता है, डोनर्स के पास जाते हैं। तो इसमें मेरा योगदान इस तरह से रहता है कि जहाँ जहाँ मैडम को अगर कोई भी हर्डल है या कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसमें सलाह मशवरा हम करेंगे और साथ में मैनेजमेंट में खड़ा रहना। वो ऐसा है कि कहावत कही जाती है खिदमत खल्क के अंदर कि भाई दे दो दिला दो, या तो देने वाले का पता बता दो। तो वैसा ही कुछ मामला रहता है कि लोग जैसे जैसे काम देखते जाते हैं। जब हम लोगों ने आज से पहले 2020-21 के अंदर जब कोरोना के कोविड में इस चीज़ की शुरुआत की थी, तब हमारे पास कोई भी फंडिंग या किसी भी तरह का सोर्स नहीं था। लेकिन उस वक्त फिर 2-3 कुछ ऐसे सोर्स से सिर्फ हम लोगों ने हमारी नीयत पेश की कि इस तरह का मामला और इस तरह से हमको करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने उसमें साथ दिया। फिर वहाँ से जो आउटपुट आया, क्योंकि एक ही साल में एक ही बार का जो केक प्रोग्राम था, उसमें 600 लेडीज़ एक फ्लोर पर 600 लेडीज़ एक फ्लोर पर केक प्रोग्राम सीखी थी। और उस वक्त सिर्फ केक प्रोग्राम नहीं हुआ था, उसके साथ में हम लोगों ने सारे मटेरियल, केक बनाने के मटेरियल भी उनको दिए थे। तो उस प्रोग्राम के बाद में सीधे 2 महीने के बाद हमने फ्री एजुकेशन का नेक्स्ट प्रोग्राम वायरल कर दिया और फिर आज की तारीख में 200 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। फिर जैसे जैसे कारवा बनता गया, लोग जुड़ते गए,
और इस तरह से ये काम चलता गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो पहले साल जब था वो 88,000 सिर्फ 88,000 का लोगों का डोनेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह 2025-26 में तकरीबन 21-22 लाख का डोनेशन अभी फ़िलहाल रेस हुआ है। नेक्स्ट प्लानिंग बस यही है, सबसे बड़ा प्लानिंग यही है, जिसकी उम्र बीत चुकी है वो हुनर ले ले, जो पढ़ाई की उम्र में है वो पढ़ाई ले ले, और बाद में अब जो मसला मेन जो रहता है वो रोज़ी रोज़गार का रहता है। अब ये तीसरा सेगमेंट जो है वो रोज़ी रोज़गार के लिए हम लोग फ़ैशन हब को लेके आए। फ़ैशन हब को लाने के पीछे का रीज़न ये है कि ये एक बहुत कॉमन सा प्रोफेशन है, लेकिन इसको कॉमन सा बोल के हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो ओपन मार्केट है और बार बार घूमती ही रहेगी और हर बार, और अल्हम्दुलिल्लाह ये घर में भी होने वाली एक्टिविटी है, तो महिलाओं को भी इसमें वैसा नहीं रहता है। मुस्लिमों को ऐसा रहता है कि बाहर नहीं जाने देना है या उनके हुनर को निखारने में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो फिर उस वक्त ये हुनर उनके काम लगेगा कि हम उनको काम ला कर देंगे, फिर वो काम करेंगे, उससे उनका रोज़गार बढ़ेगा। लेकिन ये चीज़ आने वाले 5 से 7 साल के लिए है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। हमारा मिशन है कि आने वाले 5 से 7 साल में ये एक बड़ा स्टार्टअप की तरह ग्रोथ कर जाए, फिर आगे जैसा अल्लाह चाहेगा। मैं नीलोफर मंसूरी, मैं पिछले 25 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में काउंसलिंग की सेवा दे रही हूँ, और मैं अहमदाबाद, गुजरात, लगभग जो मिसिंग बच्चे होते हैं उनका काउंसलिंग, जो रेप केसेस होते हैं, घरेलू हिंसा होते हैं, ऐसे केसों में महिलाओं के लिए काम किया है मैंने, और अभी कर रही हूँ ऑलरेडी। आज के प्रोग्राम में मुझे खुशी हुई कि पहले तो जो हम लोग जो कम्युनिटी से आते हैं वहाँ पर महिलाओं को एक मेंटालिटी है कि लेडीज़ यानी क्या करेगी, वो मेंटालिटी को हिना पीपड़ वाला ने तोड़ा है। क्या वो तो निकली, उसके साथ बहुत सारी लड़कियों को बाहर निकाल रही है, और निकल रही है ऐसे कि खुद के दम पर, कि उनको एक गृह उद्योग दे रही है, खुद का हुनर दे रही है, कि वो कहीं भी जाएगी, कहीं भी ये चीज़ को इस्तेमाल करके उनकी रोज़ी रोटी भी ले सकती है और लोगों तक ये हुनर पहुंचा भी सकती है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इससे ये लोग आगे बढ़े, और सेल्फ़ डिफेंस सबसे ज़्यादा मुझे वो अच्छा लगा, क्योंकि आज के दौर में जो ये चीज़ें चल रही है, लड़कियों के लिए नहीं, मैं बोलती हूँ लड़कों के लिए भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि लड़की विक्टिम होती है, लड़के के भी सफ़र करते हैं। अभी टाइम ऐसा है, एक सोशल मीडिया में भी अभी ये सब चल रहा है ट्रेंड, कि उसके ज़रिए फ्रॉड होना, लड़कियों को ट्रैप करना, लड़के भी ट्रैप होते हैं। तो ये जागरूकता अभी समाज के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब ज़मीन लेवल पे कुछ नहीं बचा, सोशल मीडिया ही बचा फ्रॉड के लिए, चाहे वो लड़की का हो, लड़के का हो या स्कैम हो। तो अच्छा ये जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा घर जाएगा, हमारी खुद की मेंटालिटी ऐसे कि हम लोग स्कूलों में प्रोग्राम भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लेडीज़ों में करेंगे तो 25-30 लेडीज़ आएगी, वो घर पे जाके बात नहीं करेगी। पर बच्चे कैसे होते हैं कि घर पे जाके बताते कि आज हमारी स्कूल में ये हुआ, आज हमारे क्लास में ये आए थे। तो आज मैं रोड पे कभी निकलती हूँ तो बोलती हूँ पुलिस वाली आंटी जाती है, हालांकि मैं पुलिस में नहीं हूँ, पर एक मेरी इमेज बन गई है। तो आज ये बच्चे जो है ना, इनके माध्यम से हिना ने जो किया है, और आप लोग भी जो मीडिया में हो, आप लोग का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जो चीज़ें एक हॉल में आज हुई है, आज 50 लोगों ने देखी है, पर आप लोगों के माध्यम से 5,000 लोग देखेंगे, 5 लाख लोग देखेंगे। तो मैं आप लोगों को भी सैल्यूट करती हूँ कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़ो, और हमारी कौम के लिए नहीं, समाज के लिए एक उदाहरण है आप लोग, कि आप लोग सही चीज़ें पहुँचाते हो और हाँ आगे भी पहुँचाओ ना। हम लोगों को आपके वो लोगों की वजह से मोटिवेशन भी मिलता है। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम फरहाना जुबैर खोत है, मैं महिला उत्कर्ष मंडल की प्रेसिडेंट हूँ। 2003 से काम कर रही है। ऐसे तो हमने मतलब सोशल वर्क का काम 1998 से शुरू किया था, 1998 से। उसके बाद में हमने संस्था रजिस्टर की है 2003 में, 2003 में। और जब से हमारी NGO काम कर रही है, जैसे इसमें बच्चे आते हैं, जेल में जो बच्चे आते हैं, तो वो बच्चों को भी हमने सिखाया है। कम से कम 12-10 साल तक हम लोगों ने उनको भी सिखाया है, उनके साथ में भी काम किया है 10-12 साल। फिर आदिवासियों के साथ में भी काम किया है हम लोगों ने। और फिर इसके बाद में अभी 5 साल से हम लोग अहमदाबाद में सर्विस दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मुंबई में भी है, मुंबई भिवंडी में, कल्याण भिवंडी, और वारा, जैसा महाराष्ट्र में एक वारा गांव है, वहाँ पर बड़ोली करके। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारे लोग मिले, जुड़ते गए बहुत सारे लोग। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों में ही काम किया है मैंने, हिंदू मुस्लिम सबके साथ मैंने काम किया है, सिख ईसाई बहुत सारे लोग। फिर अदर्स जेल के बच्चों के साथ भी काम किया है, और जैसे दालिदर रेशे में जो आते हैं उनके साथ भी काम किया है, जैसे झोपड़पट्टी के लोग जो होते हैं उनके साथ भी हमने बहुत काम किया है।
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग और मेरा उनको पूरा सपोर्ट है कि वो जो भी करना चाहते हैं मैं उनको कभी ना नहीं बोलती हूँ और माशाल्लाह वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अब तो आपने तो देखा ही है कि कैसा काम है, तो मेरा सपोर्ट उनके लिए हमेशा साथ में रहे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।